अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रहे एसआईटी को और 15 दिनों का वक्त मिल गया है। इस बीच गिरफ्तार आरोपियों से जो पूछताछ हुई उससे लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले अनिल मिश्रा गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। पता चला है कि उनकी निगरानी में चढ़ावा चोरी का काम शातिराना तरीके से किया जा रहा था। रसूख का इस्तेमाल चोरी में किया जा रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। देश विदेश के करोड़ों सनातनियों के मन में जो शंका और सवाल उठे, अब उनका जवाब मिलना शुरू हो गया है। हैरानी ही नहीं, अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों पर ट्रस्ट ने भरोसा किया, उन्होंने ही धोखा दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि चढ़ावा चोरी के इस खेल के कितने किरदार हैं। शुरुआती जांच के बाद से ही साजिश से पर्दा उठना शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की गिनती के दौरान ही चोरी को अंजाम दिया जाता था। ये खेल बड़े ही शातिराना तरीके से खेला जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि चढ़ावा चोरी किया जा रहा था। आरोपियों ने करोड़ों रुपए की चोरी की बात मानी है। एक आदमी चोरी करता था और बाकी उसे घेर कर खड़े रहते थे। इन्हें पता था कि कहां कैमरा नहीं है। टिन्नू यादव के पास गणना कक्ष की चाबी रहती थी। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कंट्रोल रूम से सही निगरानी नहीं की जाती थी। तमाम खुलासों के बीच बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं। लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि चाहे कोई भी क्यों न हो, गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दुख हुआ है बहुत, और मुझे विश्वास है माननीय योगी जी पर, जिन्होंने कहा है कि दूध का दूध पानी पानी होगा। और आप देख रहे हैं कि शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। जो भी होगा षड्यंत्रकारी होगा, कोई भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच आज खबर यह भी आई कि राम मंदिर में चंदा चोरी जांच कर रही एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। लेकिन विपक्षी दलों को ना तो सरकार पर भरोसा है, ना ही एसआईटी पर ट्रस्ट। राम मंदिर का घोटाला, चंदा चोरी, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। देश भर के जनता ने घर घर से 10-10, 5-5 रुपया दिया है राम मंदिर के लिए। उनका हिसाब तो मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये राम के नाम पर राजनीति भी करती रही और लूट भी करती रही, और जो आवाज उठाएगा उनको अरेस्ट कर लेंगे। हम तो जाने वाले हैं अयोध्या में। छोटे छोटे प्यादों को पकड़ा जा रहा है और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको छोड़ दिया गया माल ठिकाने लगाने के लिए। जिन चंपत राय बंसल से आज पूछताछ हो रही है, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही। वो सर्वे सर्वा ट्रस्ट के बने हुए थे। वो कह रहे हैं मैंने इसकी कंप्लेन करी थी। किसको कंप्लेन करी थी आपने? ये आपके घर का संपत्ति थी या इस देश की प्रभु राम की मंदिर की बात थी? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी बातें करके इतने बड़े मुद्दे को ना बरगलाया जा सकता है लोगों के, और ना लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। जांच की आंच जैसे जैसे तेज हो रही है, चोरी में शामिल लोगों के नाम सामने आते जा रहे हैं। ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले अनिल मिश्रा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा की सिफारिश पर कई कर्मचारियों की भर्ती हुई। ट्रस्ट प्रबंधन में इनके 125 करीबी लोग शामिल हैं। इन्होंने रिश्तेदारों को नौकरी पर रखवाया, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को हटाने का विरोध किया। पता लगा है कि इनकी संपत्ति में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। चंदा चोरी के आरोप में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। वो कौशलपुरी के योग केंद्र में रुका था। पुलिस ने जब यहां छापेमारी की तो यहां से भी चोरी के रुपए बरामद हुए। हमको ये बात नहीं डाउट थी कि ये गणना कर रहा तो इतनी बड़ी कांड करेगा। ये तो जब मीडिया यहाँ पर आई, जब उस दिन तब वहाँ पुलिस आई तब लेके गई, लेकिन तब भी हमें नहीं मालूम कि पुलिस क्यों यहाँ आई है अविनाश को लेके। वो पिछले 10 साल पहले वो आया तो काफ़ी गरीब परिवार से थे लोग, तो गुरुजी के साथ रहे। गुरुजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई, उनको रहने का आश्रय दिया, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था दी उनको। करीब 1.5 साल पहले या मार्च में शायद उसकी अविनाश की नौकरी राम मंदिर में लगी, और फिर बाद में अभी ये पता चल रहा है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ। तमाम सवालों के बीच एसआईटी की जांच जारी है। गड़बड़ी करने वालों पर शिकंजा कस रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इतनी दुरुस्त व्यवस्था के बीच चोरी की जा रही थी और इसे सही तरीके से जारी रखने में मदद भी मिल रही थी। अब एसआईटी के सामने बड़ा सवाल भी यही है कि चंदा चोरों के कितने मददगार हैं। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।